Practice at 5.3. Question number 3. Determine whether the following points are collinear. तो हमें ये देखो पॉइंट्स दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन में ABCDEF. तो ये पॉइंट्स हमें क्या बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं. तो देखो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके भी ये चीज़ पता की है, पर इसमें हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, स्लोप मेथड. ठीक है. यहाँ पे डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर क्वेश्चन अगर ऐसा आया एग्जाम में और उसके वहाँ पे कुछ और डिटेल नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो. स्लोप वाला मेथड जो मैं आज आपको नया बताने वाली हूँ, और जो हम डिस्टेंस फार्मूला से भी ये फाइंड करते थे वैसा भी आप कर सकते हैं. तो हम लोग आज स्लोप वाला मेथड सीखेंगे क्योंकि आपको डिस्टेंस फार्मूला वाला मेथड तो ऑलरेडी पता है. तो देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है. अब हम कैसे पता करेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं. तो हम क्या करेंगे, हम लोग स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ BC निकालेंगे. अगर दोनों के स्लोप इक्वल आ गए तो हम बोलेंगे येस लाइन पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, और अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे नो इट इज़ नॉट कोलिनियर. तो मैं पहले स्लोप का फॉर्मूला लिखती हूँ. स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है. तो हम लोग पहले स्लोप ऑफ AB निकालते हैं. स्लोप ऑफ AB क्या होगा, देखो y क्या है यहाँ पे, y2 ये है 1, तो 1 माइनस y1 माइनस 1 है, तो -1 अपॉन x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है -1. तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 2/1 विच इज़ 2. तो स्लोप ऑफ AB हमने निकाल लिया है, राइट. अब हम लोग स्लोप BC निकाल लेते हैं. स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y2 मतलब 3 माइनस y1 1 अपॉन x2 1 माइनस x1 0. तो ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2. तो देखो दोनों ही केस में हमें स्लोप 2 इधर भी आ गया और 2 इधर भी आ गया, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर. हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ DF, स्लोप ऑफ DE हम पहले निकालेंगे. क्या होगा, y2 0 माइनस y1 -3 अपॉन x2 1 माइनस x1 -2. ये हो जाएगा 3/1 + 2 मतलब 3/3, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा. स्लोप ऑफ DE हमने 1 निकाल लिया. स्लोप ऑफ EF फाइंड करेंगे. स्लोप ऑफ EF क्या होगा, y2 1 माइनस y1 0 x2 2 माइनस x1 -1. ये हो जाएगा 1/1 मतलब 1 ही आ गया. तो देखो दोनों के 1 आ गए, तो हम लिखेंगे एज स्लोप ऑफ DE इज इक्वल टू स्लोप ऑफ EF, पॉइंट्स आर कोलिनियर. थर्ड क्वेश्चन. स्लोप ऑफ LM निकालते हैं. स्लोप ऑफ LM y2 3 माइनस y1 5 अपॉन x1 3 माइनस x2 हमने लिखा है यहाँ पे 3, और x1 क्या है 2 है. तो ये हो जाएगा
-2/1 मतलब -2। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ mn। ये हो जाएगा y2 1 -y1 3 x2 5 -x1 3 -2/2। ये आ जाएगा -1। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को दोनों के स्लोप इक्वल नहीं मिले, तो हम लिखेंगे एज स्लोप ऑफ LM is not equal to slope of MN, points are non-collinear। क्वेश्चन नंबर 4, हम स्लोप PQ निकाल लेते हैं पहले। स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, y2 -3 -y1 -5 x2 1 -x1 2। ये क्या हो जाएगा, -3 + 5 देखो 1 -2 यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/-1 मतलब ये हो जाएगा -2, राइट। अब हम लोग स्लोप QR निकालेंगे। स्लोप ऑफ QR ये क्या होगा, y2 मतलब 3 -y1 -3 x2 -2 -x1 1। ये होगा 3 + 3/3 लेकिन माइनस में, राइट। ये हो जाएगा 6/3 मतलब -2, ठीक है। तो हम देख सकते हैं स्लोप दोनों ही केस में सेम है, इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे यस लाइन्स आर कोलिनियर। एज स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 5, हम पहले RS का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ RS क्या होगा, y2 मतलब 2 -y1 -4 x2 -2 -x1 1। तो ये हो जाएगा 2 + 4/-3 6/-3 मतलब ये आ जाएगा -2। स्लोप ST निकालते हैं। स्लोप ऑफ ST क्या होगा, y2 मतलब 4 -y1 2/x2 -3 -x1 मतलब -2। तो ये हो जाएगा 2 -3 + 2, ये हो जाएगा 2/-1 मतलब -2। तो हमें दोनों ही केस में स्लोप -2 मिल गए, तो हम लिखेंगे यस लाइन्स आर कोलिनियर। हम लिखेंगे एज स्लोप ऑफ RS इक्वल टू स्लोप ऑफ ST, पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 6, स्लोप ऑफ AK निकालते पहले। क्या होगा, y2 मतलब 5/2 -y1 मतलब 4 x2 मतलब -2 -x1 मतलब -4, ठीक है। तो देखो इसको मैं जो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो मैं लिखूँगी 5/2 -4 डिवाइडेड बाय -2
माइनस ऑफ -4। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 - 8 अपॉन 2। यहाँ पे क्या होगा, पहले ब्रैकेट खोल देंगे, -2 + 4 डिवाइड है बीच में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हम लिखेंगे -3 अपॉन 2। अभी देखो ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 1/2। तो आंसर आ जाएगा -3 अपॉन 4। ठीक है, अब हम लोग स्लोप kn निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ kn क्या होगा, y2 - 2 - y1 5 अपॉन 2 अपॉन x2 4 - x1 -2। तो ये हो जाएगा -2 - 5 अपॉन 2 अपॉन 4 + 2। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये -2 - 5/2 एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 4 + 2 को मैं 6 लिख देती हूँ डायरेक्टली। क्रॉस मल्टीप्लाई -4 - 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 6। ये हो जाएगा -9 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 6। -9 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 6। कुछ कट कर सकते हैं तो हम काट देते हैं। देखो 3 2 और 3 3। तो ये हो जाएगा -3/2 इंटू 1/2 मतलब -3/4। तो देखो दोनों ही केस में हमें -3/4 मिला, तो मतलब दोनों के स्लोप इक्वल हैं। स्लोप ऑफ AK इज इक्वल टू स्लोप ऑफ KN। तो हम लिखेंगे एज स्लोप ऑफ AK इक्वल टू स्लोप ऑफ KN पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A 1, -1, B 0, 4, C -5, 3 are vertices of a triangle, then find the slope of each side। तो मतलब ये हमें ट्राइंगल दिया है ABC और उसके वर्टाइसेस का हमें कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, उसका स्लोप। ठीक है, तो वेरी इजी, हमें स्लोप का फॉर्मूला तो पता ही है, तो चलो हम फाइंड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना लिया है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको ये बनाना बिल्कुल नहीं है, या फिर आप बनाएंगे तो भी चलेगा, तो इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन ये सारे पॉइंट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे। हमें बोला है स्लोप फाइंड करो, तो हम पहले AB का स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा, y2 मतलब 4 - y1 मतलब -1 अपॉन x2 मतलब 0 माइनस x1 मतलब 1। तो ये हो जाएगा 4 + 1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा 5। नीचे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा। अब हम स्लोप AC निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं स्लोप ऑफ AC क्या होगा, 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन -5 -1। ये हो जाएगा 3 + 1 -6, 4 अपॉन -6। कट कर लेते हैं, 2 2 2 3। तो ये हो जाएगा -2/3। अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ BC। तो देखो हमें स्लोप BC अभी निकालना है, तो क्या होगा, y2 मतलब 3, y1 मतलब 4, तो 3 - 4 अपॉन x2 मतलब -5 -x1 मतलब 0। ये हो जाएगा -1 अपॉन -5 मतलब 1/5। देयरफॉर स्लोप ऑफ
ए बी इक्वल टू -5, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू 1/5 और स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -2/3। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।